ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। तो आज श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के छठे अध्याय के 21वां श्लोक है। सेकंड चैप्टर, सेकंड कैंटो, 6th चैप्टर, श्लोक नंबर 21। श्रुति विचक्रमे विश्वं शासनानाशने उभे यदा विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। श्रुतिविचक्रमे विश्वं शासनानाशने उभे यदा विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सर्वव्यापी भगवान अपने शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों की वास्तविक विद्या तथा अविद्या दोनों के परम स्वामी हैं। तो भगवान आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो, भगवान दोनों के परम स्वामी हैं। जो कोई राजा होते हैं, राज्य के अंदर जेल भी होता है, लेकिन जेल भी राज्य के अंदर ही होता है और राजा के कंट्रोल में ही आता है। तो ये जो अविद्या से पूर्ण भौतिक जगत है, ये भी भगवान के ही अधीन है, भगवान के ही कंट्रोल में आता है। दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ होते हैं, एक आत्मा, एक परमात्मा। आत्मा केवल अपने ही बारे में, अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं, लेकिन भगवान समस्त जितने भी करोड़ों करोड़ों अनंत कोटि जो आत्माएं हैं, सबके बारे में जान सकते हैं। आत्मा केवल अपने ही चिंतन कि उन्होंने क्या सोचा, क्या अनुभूति किया, आकांक्षा या इच्छाएं क्या मन में पैदा हुआ, उसके विषय में जानता है, लेकिन दूसरों के विषय में वो नहीं जानता है। लेकिन भगवान जो है परमात्मा, परम नियंता होने के कारण हर जगह उपस्थित है और हर एक व्यक्ति का चिंतन, अनुभूति और आकांक्षाओं को जानते रहते हैं। और इस तरह प्रत्येक जीव अपने निजी व्यापारों का सूक्ष्म स्वामी होता है, जबकि भगवान सबके व्यापारों का स्वामी है। वेदाहम समतीतानि। ये जो भौतिक संसार है, इसको एकपाद विभूति बोलते हैं और आध्यात्मिक संसार को त्रिपाद विभूति बोलते हैं। अर्थात आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत के 3 गुना ज़्यादा है, त्रिपाद विभूति है। तो त्रिपाद विभूति के कार्यक्षेत्र में हमें कभी विस्मृति नहीं होती है, लेकिन एकपाद विभूति में आज आप किसी व्यक्ति को अगर पूछ ले कि आज के दिन 1 महीना पहले आप क्या कर रहे थे, तो वो सोच में पड़ जाएंगे। यहाँ विस्मृति ही विस्मृति होती है। और सबसे बड़ा विस्मृति तो वह है कि हम भगवान को भूल जाते हैं और अपने आप को शरीर मानने लगते हैं, जबकि हम आत्मा हैं। इसलिए भौतिक जगत का संपूर्ण वातावरण अविद्या कहा जाता है, जबकि आध्यात्मिक जगत के वातावरण को विद्या कहा जाता है। और अविद्या के जो क्षेत्र है, यानी जो भौतिक जगत है, सारे कार्य प्रकृति पर प्रभुता जताने की दिशा में निर्देशित रहते हैं। इसलिए भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहते हैं, दूसरों पर कंट्रोल करना चाहते हैं, अपना प्रभुता जताना चाहते हैं कि मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरा फैमिली, इस तरह से वो अपना प्रभुता जताना चाहता है और भौतिक ऐश्वर्य को ही अर्जित करने में जुटा रहता है, भगवान की सेवा में नहीं लगता।
पैसा ही सब कुछ है, ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन इसी वजह से, सिर्फ यही कारण से क्या होता है, फिर वो हताशा और निराशा का सामना करना पड़ता है। और हमेशा उनके जीवन में कलह, यानी जैसे लड़ाई झगड़ा, और अगर बाहर ना भी हो तो मन के अंदर, खुद के अंदर हताशा आदि व्याप्त रहते हैं। ये सब अविद्या के लक्षण हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में अविद्या से दूषित होने का कोई अवसर नहीं मिलता, और भौतिक जगत में भी कोई व्यक्ति अगर 100% आध्यात्मिक हो तो भी उनको ये सब चीज़ें नहीं छू पाता है। ये श्लोक नंबर 21 का सारांश है। श्लोक नंबर 22, यस्मादंडं विराज्यज्ञे भूतेन्द्रिया गुणात्मकः तद्द्रव्यमत्यगाद्विश्वं गोभिः सूर्या इवातपन्। भगवान से सारे ब्रह्मांड और समस्त भौतिक तत्व गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकृत्यों से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपने किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। यहाँ बहुत सुंदर एनालॉजी, उपमा दिया है। जैसे सूर्य है, सूर्य जो असह्य ताप, अभी बहुत गर्मी है तो असह्य ताप दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, तो सूर्य से ही ये सब आ रहा है, फिर भी सूर्य इन सब चीज़ों से पृथक है। तो भगवान से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है, फिर भी भगवान भौतिक प्रकृति से पृथक रहते हैं। भगवान भौतिक शक्ति को गर्भस्थ करके भौतिक प्राकृत्य को उत्पन्न करते हैं, और फिर आगे जाके इस प्राकृत्य में वे अपने आप को विश्व रूप में विस्तारित करते हैं। भगवान के विश्व रूप अर्जुन को भगवान ने दिखाया, तो वो विश्व रूप कई लोग सोचते हैं कि वो भगवान का ओरिजिनल रूप है, क्योंकि बहुत बड़ा है, डरावना है, थोड़ा डर जाएंगे साधारण व्यक्ति। असुर लोग भयभीत हो गए थे, देवता लोग प्रणाम कर रहे थे, लेकिन वो विश्व रूप भगवान का ओरिजिनल रूप नहीं है। भगवान का ओरिजिनल रूप 2 हाथों वाला है। यहाँ तक कि जीसस क्राइस्ट ने भी ये बात मेंशन किया, क्योंकि वो 12 साल भारत में आके अध्ययन किया था, और जाके उन्होंने भी ये ज्ञान दिया था वहाँ के लोगों को कि भगवान 2 हाथों वाले हैं। भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा ही एक आकार दिया है। भगवान 2 हाथों वाले हैं। ओरिजिनल जो कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, वो 2 हाथ वाले हैं। आगे वैकुंठ में 4 हाथ वाले नारायण विष्णु के रूप में वो रहते हैं। तो वो मूल रूप है जो अर्जुन के सामने कृष्ण थे, वो नहीं कि जो विराट रूप या विश्व रूप दिखाया। तो कई लोग इसको इसलिए नहीं समझ पाते, सोचते विराट रूप ही शायद ओरिजिनल है, ऐसा सोचते हैं। श्लोक नंबर 23, यदस्यानाभ्यान्न लीनात् अहमासं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषावायवान्धृते। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि से, जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु के नाभि कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ था, तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उन महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ना थी। प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड के विराट शून्य में अंधकार का आभास हुआ और कुछ भी नहीं दिखा। नीचे जैसे प्रलय आ रहा है, ऐसे जल। तो उन्हें बहुत बेचैनी हुई, क्योंकि अभी जन्म हुआ और कुछ भी नहीं दिख रहा है, अकेला है। बहुत बेचैनी हुई। वो कमलनाल से नीचे भी उतरे, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं दिखा, क्योंकि भगवान विष्णु का जो शरीर है वो इतना विशाल है, उनको ये भी नहीं समझ आया कि ये नाभि है, ये पेट है, इतना विशाल है। तो बेचैनी हुई। तो भगवान ने ही उनको हृदय से प्रेरित किया कि वो तपस्या करें, क्योंकि भौतिक जगत में भी तपस्या से ही, अगर आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलना है, बहुत अच्छी डिग्री हासिल करना है, या कुछ भी कार्य, आपको बहुत अच्छा मकान बनाना है, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, तो भी आपको तपस्या करना पड़ता है। तो क्या आध्यात्मिक चीज़ों में तपस्या की आवश्यकता नहीं होगी? तो सबसे बड़ा प्रमाण तो हमें यही मिलता है कि ब्रह्मा जी को भी भगवान ने प्रेरित किया कि तपस्या करो, जिससे यज्ञ अनुष्ठान के लिए सामग्री प्राप्त हो सके। तो ब्रह्मा ने ये यज्ञ की सामग्री भी गर्भोदकशाही विष्णु की अंगों से ही तैयार किया, और फिर ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की भगवान की प्रेरणा से।
जैसे फल फूल कहाँ से आता है? पृथ्वी से आता है, पृथ्वी के शरीर से प्राप्त होता है। फिर भी बुद्धिमान भक्त पृथ्वी की जब सेवा करते हैं तो माता पृथ्वी की पूजा उन सामग्री फूल फलों से करते हैं। या गंगा जी की जब पूजा होती है, जब हम गंगा में स्नान भी करने जाते तो हम गंगा जी को अंजलि में जल भर के गंगा जल ही गंगा के चरणों में चढ़ाते हैं। तो गंगा जी की पूजा भी गंगा जल से होती है, फिर भी इस पूजक को लाभ मिलता है। तो भगवान सब वस्तु एक्चुअली ओरिजिनली भगवान ही देते हैं हमें, सब संपत्ति भगवान की, सब जमीन गोपाल की। तो इसलिए हर एक सामग्री, हर एक वस्तु कृष्ण को अर्पित किए बिना हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, और इससे जो है हम भक्ति में तीव्र गति से प्रगति करते हैं। श्लोक नंबर 24। तेषु यज्ञस्य पशवः समनस्पतयः कुशः इदं च देवयजनं कालच्छोरो गुणान्वितः। यज्ञोत्सवों को संपन्न करने के लिए फूल, पत्ती, कुश जैसी यज्ञ सामग्रियों के साथ साथ यज्ञ वेदी चाहिए और उपयुक्त समय की भी आवश्यकता होती है। श्लोक नंबर 25। वस्तुन्योषधयः स्नेहा रसलोहा मृदो जलम ऋचो यजुंषि सामानि चातुर्होत्रम च सत्तमा। और यज्ञ के लिए अन्न वस्तु की आवश्यकता होती है, जैसे पात्र चाहिए, अन्न चाहिए, घी चाहिए, शहद, सोना, मिट्टी, जल, और जो 4 वेद है उन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यथा यज्ञ संपन्न करने वाले 4 पुरोहित चाहिए। ये 4 पुरोहित कौन कौन होते हैं जो हमें चाहिए होता है? एक होता है आहुति करने वाला, जिसको बोला गया है होता। एक जो मंत्र को उच्चारण करने वाला है, उनका नाम है उद्गाता। एक जो अग्नि यानी कोई माचिस जलाए बिना ही अग्नि देवता को प्रकट कर सकते हैं यज्ञ में, उनका नाम है अध्यर्यु। और एक निरीक्षण करने के लिए, देख सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं, उनको कहा जाता है ब्रह्मा। अर्थात होता, उद्गाता, अर्धयु और ब्रह्मा, ये 4 पुरोहित की जरूरत होती है। लेकिन कलयुग में ऐसे पुरोहितों का मिलना बहुत मुश्किल है, खासकर बिना कोई माचिस जलाए अग्निदेव को बुलाकर अग्नि प्रकट कर दे। तो क्योंकि आज के कलयुग जो है कलह का युग है, भ्रष्टाचार का युग है, तो इसीलिए इस युग में भगवान ने एक ही यज्ञ की संतुष्टि की है, और वो है संकीर्तन यज्ञ, यानी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। और बृहद नारदीय उपनिषद में भी आदेश दिया गया है, हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नाष्टेव 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 गतिर् अन्यथा। श्लोक नंबर 26। नामाधेयानि मंत्राच्च दक्षिणाच्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तंत्रमेव च। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित है। ये आवाहन विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। अर्थात जो भी हम करें यज्ञ आदि, वो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, मनमानी ढंग से नहीं होना चाहिए। और जब समस्त देवतागणों को भी जो आहुति दिया जाता है, देवतागण सब भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं। वो उन जो भी उनको प्राप्त होता है पहले भगवान को अर्पित करते हैं और भगवान के प्रसाद के रूप में बाकी चीज़ों को ग्रहण करते हैं। श्लोक नंबर 27 में ब्रह्मा जी कहते हैं, गतयो मतयच्चैव प्रायचित्तं समर्पणं पुरुषावायवैरते संभरः संभृता मया। इस प्रकार मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद मुनि से कि भगवान से ही इन साज सामग्री की व्यवस्था की और देवताओं के नामों का आवाहन से चरम लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई और इस प्रकार प्रायश्चित्त और पूर्णाहुति पूरी हुई। तो आगे बताते हैं ब्रह्मा जी श्लोक नंबर 28 में,
इति संभृतसंभारः पुरुषावायवैरहं तमेवा पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरम्। इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए सारी सामग्री तथा सात समान उत्पन्न किए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29 श्लोक में कहते हैं भगवान, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कि भगवान ही समस्त यज्ञों का भोक्ता है, समस्त तपस्याओं का केवल कृष्ण ही भोक्ता है और सभी लोगों का केवल भगवान ही महेश्वर है। तो इसीलिए भगवान ही सबके परम मित्र है। तो ये बात जो जानते हैं वो भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति आप देखिए, अगर वो अपने परिवार बढ़ाया तो परिवार के लिए कितने सारे लोग हैं जो सुबह जाते हैं 12 घंटा काम करके घर आते हैं, सुबह कुछ खा के निकलते हैं, शाम को थके हारे आते हैं, कुछ खाते हैं। किसके लिए बलिदान, किसके लिए कर रहे? बच्चों के लिए कर रहे, परिवार के लिए कर रहे। कई लोग समाज की सेवा करते हैं और समाज के लिए बलिदान करते हैं। लेकिन ऐसे बलिदान तभी पूर्ण होता है, कोई भी यज्ञ, द्रव्य यज्ञ हो, जैसे दान आदि करें तो भी तभी पूर्ण होता है जब वो भगवान के लिए किया जाता है, क्योंकि भगवान ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। इसलिए कोई द्रव्य यज्ञ करे, दान आदि करे संपत्ति का, या तप यज्ञ करे, कोई भी तपस्या व्रत आदि करे, या साध्वाय यज्ञ करे, यानी जो शास्त्र है उसका अध्ययन करे, तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, समस्त प्राणियों के सखा है और यज्ञकर्ता के पालक एवं यज्ञ सामग्री के दाता भी है। कोई भी व्यक्ति भगवान के निमित्त यज्ञ करने में आज के समाज में रुचि नहीं रखता। मैक्सिमम लोग रुचि नहीं रखते, 99% ही हम बोल सकते हैं। बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो रुचि रखते हैं, इसलिए संसार में शांति नहीं है। यदि सारे लोग सचमुच विश्व शांति चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, तो उन्हें परम स्वामी तथा सबों के सखा के निमित्त यज्ञ संपन्न करना चाहिए। और ये समस्त यज्ञ केवल भगवान की तुष्टि के लिए होना चाहिए, अन्य किसी के नहीं। श्लोक नंबर 29। ततस्ते भ्रातरई मे प्रजनं पतयो नवा अयजन व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहितः। व्यक्त पुरुष भौतिक कार्यों के भौतिक नियंत्रक है, जबकि भगवान का अप्रकट व्यक्तित्व दिव्य है और भौतिक व्योम की सीमा के परे है। तो इसका जो अनुवाद है, इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि से, हे पुत्र, तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने, जो प्रजापति है, व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया। तो ब्रह्मा के पुत्र मानस पुत्र है नारद, और जो प्रजापति है वो भी ब्रह्मा के ही पुत्र है। तो सबने क्या किया? सबने ब्रह्मा यानी उनके पिता को फॉलो किया और यज्ञ किया। व्यक्त मतलब देवताओं को कहा गया है, और अव्यक्त जो दिखते नहीं है, प्रकट अप्रकट रहते हो, भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है। लेकिन इस कलयुग में देवता भी जो है दिखते नहीं है साधारण लोगों को, क्योंकि अभी जो है आधुनिक मनुष्य उतना भी वो नहीं है, पुण्य नहीं करते या तपस्या नहीं करते कि शक्तिशाली देवता का भी उनको दर्शन हो। पहले लेकिन बहुत आसानी से होता था पहले युगों में। तो इसलिए यहाँ पे देवताओं के लिए व्यक्त तथा अव्यक्त भगवान के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि भगवान आसानी से मिलते नहीं हैं। लेकिन अब दोनों ही, भगवान और देवता दोनों ही अव्यक्त बने हुए हैं। लेकिन आज भी, आज के आधुनिक युग में भी यदि कोई ईश्वर प्रेम रूपी अंजन लगाकर सुयोग्य आंखों से ईश्वर का दर्शन करना चाहे तो कर सकते हैं। श्लोक नंबर 30। ततच्च मनवः काले ऋजीरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्यः क्रतुभिर्भृभुम्। तत्पश्चात मनुष्य के पिताओं अर्थात मनुओं ने भी यज्ञ किया, महर्षियों ने किया, पितरों ने, विद्वान पंडितों ने, दैत्यों तथा मनुष्य ने भी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए
यज्ञ संपन्न किया। तो इनसे हमें सीखना चाहिए कि हम जो भी यज्ञ करें भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, जो भी कार्य करें उस कार्य को भी हम यज्ञ का रूप दे सकते हैं अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।